जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे होमवर्क सीरीज डे 9 का। ठीक है, आप लोगों को पता होगा हम लोग कंटिन्यू आपका वीडियो कर रहे हैं, जिसमें आपको 8 तक हम लोग कर चुके हैं। 9th देखते हैं इसमें हम क्या किए हैं। बहुत सारा पॉइंट आपको इंक्लूड कर दिए हैं। जितना सर बताते हैं उससे ज़्यादा पॉइंट को हम लोग इंक्लूड किए हैं। जैसे अगर आंसर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बताए थे तो उसमें हम लोग उसका राजधानी, डॉलर, मुद्रा सब कुछ इंक्लूड कर दिए हैं, ताकि आपको बहुत सारा फैक्ट इसमें मिल जाए और एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा हो। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप कमेंट्स कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट अनुसार परमाणु हथियार में भारत का रैंक कौन सा है। ठीक है, परमाणु हथियार की यहाँ बात की गई है तो भारत का रैंक कौन सा हो जाएगी, 6। ठीक है, अगर बात करते हैं 1, 2, 3 का, यूएसए का 1 है, रसिया का 2 है, और ब्रिटेन का 3 है। ठीक है, परमाणु हथियार क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है, यूएसए। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था, 1974 में किया गया था, पोखरण में। आप सभी को पता होगा, राजस्थान के पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा नाम से आपका परीक्षण किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं सेकंड। किस देश ने भारत के मसाला ब्रांड एवरेस्ट और एमडीएच पर प्रतिबंध लगा दिया। हम लोग जो एमडीएच और एवरेस्ट मसाला जो यूज करते हैं उस पर अभी प्रतिबंध लग गया है। किसके द्वारा, हांगकांग के द्वारा लगाया गया, हांगकांग के द्वारा। ठीक है, अब हांगकांग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हांगकांग की मुद्रा की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, हांगकांग डॉलर। ठीक है, भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, सिक्किम। देखिए, इलायची आने के साथ ही विद्यार्थी क्या करता है, केरल वगैरह तुरंत टिक आउट कर देता है। ठीक है, वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बड़ी इलायची की बात की गई है तो केरल। अगर बड़ी इलायची की विश्व में बात करते हैं तो सबसे अधिक कहाँ पर है, भारत में। ठीक है, पाई जाती है। सिक्किम से एक और क्वेश्चन आपको रिलेटेड करना है कि आपका ऑर्गेनिक खेती विश्व में सबसे पहला राज्य कौन सा है, ऑर्गेनिक खेती का 100%, तो सिक्किम में होता है, ध्यान रखिएगा, सिक्किम में। कुछ और पॉइंट देखते हैं। कार्डमम पहाड़ी में अवस्थित भारत कहाँ पे है, कार्डमम की जो पहाड़ी है वो कहाँ पे अवस्थित है, तो आपको पता होगा भारत में ये वाला क्षेत्र में कार्डमम की पहाड़ी है। भारत में सबसे दक्षिण पहाड़ी कौन सी है, कार्डमम, केरल में स्थित है। छोटी इलायची के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन लगे, अगर लगे कि वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। किन 2 यूरोपीय देशों के शेंगेन क्षेत्र में शामिल किया गया, शेंगेन, तो बुल्गारिया और रोमानिया, बुल्गारिया और रोमानिया को शामिल किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेंगेन क्षेत्र के यूरोप में कितने देश शामिल हैं, तो 29 देश शामिल हैं जहां वीजा ना लगे। देखिए, शेंगेन देश का मतलब ही होता है कि वैसा देश जहां हम जा सकते हैं जहां वीजा फ्री हो। तो भारत के लिए कितने हैं, तो यूरोप के कितने देश शामिल हैं, तो 29। ठीक है, यूरोप में वीजा मुक्त क्षेत्रों के संघ क्या कहलाता है, तो शेंगेन कहलाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के सांसदों के साथ गीता और बाइबिल लेकर शपथ लिया गया, तो ये ब्रिटेन में लिया गया, ब्रिटेन में। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है, लंदन, और मुद्रा क्या है, पाउंड, याद रखिएगा। भारत भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो ये ब्रिटेन से ली गई है। किस देश में लेबर पार्टी की नई सरकार बनी है, तो ब्रिटेन में ही बनी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन का 10वां अस्थायी सदस्य कौन सा देश बना, कौन सा बना साथियों, बेलारूस बन गया, बेलारूस। बेलारूस की राजधानी की बात करते हैं तो मिस्क हो जाएगा, मुद्रा क्या हो जाएगी, बेलारूसी रूबल। एससीओ 2024 आयोजन कहाँ किया गया, तो ये अस्थाना में किया गया, अस्थाना में। ठीक है, कजाकिस्तान हो जाएगा, अस्थाना में। एससीओ की स्थापना कब की गई थी, 2001 में की गई थी। अगर बात करते हैं तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान कब जुड़ा था, 2017 में। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्ष 2025 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी कौन बनी है, तो कौन बनी, किंगदाहो। ठीक है, किंगदाहो चीन में स्थित है। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो इंद्रावती चलाया गया था, इंद्रावती, याद रखिएगा। और हमास के हमले के बाद
इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए अजय ऑपरेशन चलाया गया था। अजय, हमास के लिए अजय और आपका हैती के लिए इंद्रावती, याद रखिएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए, यूक्रेन में जब क्या हुआ था, वार चल रहा था, तो इंडियन को लाने के लिए भारतीय सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन में, याद रखिएगा। सूडान के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो कावेरी ऑपरेशन चलाया गया सूडान के लिए। तालिबान से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया देवी शक्ति, देवी शक्ति तालिबान से, ठीक है। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर। हाल ही में किस देश में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी गई है, तो थाईलैंड में दे दी गई है। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक। मुद्रा क्या है, थाई बहुत। और बौद्ध धर्म का 95% यहाँ पर क्या है, जनसंख्या है। अब बात हम लोग करते हैं समलैंगिक विवाह क्या होता है। देखिए, बहुत सारा पुरुष पुरुष में या महिला महिला में जो शादी करती है, समलैंगिक विवाह है वो। तो भारत में ऐसी कोई प्रथा नहीं है, ठीक है। भारत में ऐसी कोई प्रथा नहीं है। किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा कानून लागू किया, जिसमें बुलाए जाने पर कम से कम 2 साल सेना में सेवा देनी होगी, तो ये म्यांमार के द्वारा किया गया है। म्यांमार के द्वारा कि 2 साल तक आपको उसमें सेवा देनी ही होगी, ठीक है। कुछ बात करते हैं हम लोग हिमालय की श्रृंखला की बात करते हैं, तो अराकान योमा। जीवन रेखा की बात करते हैं, ये जीवन रेखा इरावती नदी है, इसकी रंगून, म्यांमार में रंगून भी कहा जाता है इसको। तो म्यांमार की जीवन रेखा कौन है, इरावती नदी। हिमालय की श्रृंखला कौन सा है, अराकानयोमा, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन का चयन करें। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में भारत को पुनः निर्वाचित किया गया। इस आयोग में भारत का कार्यकाल 30 दिसंबर 2024 समाप्त हुआ, नहीं 31 दिसंबर। तो सेकेंड गलत है, फर्स्ट है ये। इस आयोग में कुल 31 सदस्य देश हैं, सही बात है। तो क्या हो जाएगा, पूछा गया कौन सा असत्य है, तो केवल 2 असत्य है। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। विश्व हरित अर्थव्यवस्था का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो यूएई में किया गया। अरब देशों का संगठन है शिक्षा पर सम्मेलन 2024 का यहीं पे हुआ है, ठीक है। यूएई की राजधानी कहाँ है, अबू धाबी है, ठीक है, याद रखिएगा अबू धाबी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस देश ने 16 वर्ष के आयु से कम आयु वाले बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लगा दिए, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो राजधानी क्या है ऑस्ट्रेलिया की, कैनबरा, और मुद्रा क्या है, डॉलर, ठीक है। चलिए बात आगे बढ़ते हैं। भारत के चुनाव आयोग के द्वारा किस देश के साथ समझौता हस्ताक्षर किए गए, तो भारत और उज्बेकिस्तान के साथ। अब चुनाव आयोग के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना होती है। प्रथम अगर बात करते हैं हम अध्यक्ष की, तो सुकुमार सेन हो जाएगी फर्स्ट। आर्टिकल 324 में बातें की गई है चुनाव आयोग की। अगर वर्तमान में अगर अध्यक्ष की बात हम लोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, राजीव कुमार, ठीक है। चलिए, भारत ने टाइफून यागी से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, सद्भाव। हाल ही में एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना, अल्जीरिया बना। स्थापना 2015 में। हेडक्वार्टर की बात करते हैं शंघाई चीन में। किस आंदोलन के सब असफलता के बाद स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन। अगर बात करते हैं असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद ही स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, ठीक है। बात कर लेते हैं स्वराज पार्टी गठन कौन कौन किए थे, तो याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, ठीक है, सी आर दास। यहाँ से मोतीलाल नेहरू किन के पिताजी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। सी आर दास की बात हम लोग करते हैं, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे, ठीक है। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ था, 12 फरवरी 1922 को वापस ले ली गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि 5 फरवरी को क्या हुआ था कि चोरी चोरा आंदोलन आपका हो गया था, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। इस कारण से ही गांधी जी वापस ले लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी सीमांत गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां। इससे महत्वपूर्ण कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दल का नाम था लाल कुर्ती दल या खुदाई खिदमतगार। बहुत बार पूछा जाता है खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो खान अब्दुल गफ्फार खां।
1987 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सन सन 1983 में गठित समिति जो केंद्र और राज्यों के वैधानिक प्रशासनिक और वित्तीय मामले से संबंधित थी, वो सरकारी आयोग थी। सरकारी आयोग केंद्र और राज्य की बात करेगी तो सरकारी आयोग। देखिए कुछ फैक्ट हम लिखे हैं आप लोगों के लिए, वो देख लेते हैं। जिससे यहाँ देखिए पूछी आयोग की बात करते हैं तो ये भी केंद्र और राज्य से हो जाएगी। संथानम आयोग की बात करते हैं पंचायत वित्त की बात हो जाएगी 1964। तेंदुलकर समिति की बात करते हैं आयोग की तो गरीबी रेखा से हो जाएगी। कुछ और फैक्ट है, अगर लकरबग्घा आयोग की बात करते हैं तो गरीबी कैलोरी से हो जाएगी। इसके द्वारा बोला गया ग्रामीण व्यक्ति को 2400 कैलोरी और शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी पर डे चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो फैक्ट हम आपको लिख करके दे रहे हैं साथियों, ये बहुत ज़्यादा फायदा आपको करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन इंक्लूड हो जाए। देखिए वीडियो बनाने के लिए तो हम 15-20 मिनट में बना करके निकल जाएंगे, लेकिन फैक्ट को एक जगह करना बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, कौन सा पादप हार्मोन पौधे की कोशिकाओं को दीर्घाकरण द्वारा वृद्धि नियंत्रित करता है? तो ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन, अगर ऑक्सिन की बात होगा ऑक्सिन की तो वो वृद्धि करती है, लेकिन ये वृद्धि पर रोक लगाती है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 19 नंबर। खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, ये पहले इसका नाम क्या? राजीव गांधी 1991 में स्थापना हुआ था, 7.5 लाख रुपए दी जाती थी। लेकिन 2021 में ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद अवार्ड इसका नाम कर दिया गया। आप 25 लाख रुपए इसमें दी जाती है, याद रखिएगा। पहले नाम था राजीव गांधी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाम बदलकर क्या किया गया। संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ राज्य की यहाँ पे बात की गई है। अगर बात होगी सिर्फ राज्य की तो राज्य में की जाती है आपका राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री का। लेकिन अगर संघ राज्य की बात की गई है केंद्र शासित प्रदेश की तो राष्ट्रपति के द्वारा की। जैसे दिल्ली में आपका केजरीवाल का कौन करेंगे वहाँ पे? तो राष्ट्रपति ही करेंगे। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति की नियुक्ति है, 53 में उनका कार्यकाल है, 54 में उनका चुनाव है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मल्लखम किस राज्य का एक मार्शल आर्ट है? तो यह एमपी का है। लाठी पर खड़ा होना, लाठी पर खड़े व्यक्ति हो जाते हैं, उसी को मल्लखम कहते हैं। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग बात करते हैं साथियों मल्लखम से। आपको इसमें हम लोग चलिए बाद में बात कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सा भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत को 51% भूमि आई थी? तो ये रैयतवारी में आई थी, रैयतवारी। ठीक है, रैयतवारी में ये आई थी। बात करते हैं हम लोग रैयतवारी की। 1920 में यह स्टार्ट हुई थी मुनरो और रीड की अध्यक्षता में। अगर बात करते हैं जमींदारी या इसी को कह सकते हैं हम अस्थाई बंदोबस्त, तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा 1973 में 19% भूमि पर था। ये 19%। अगर महालवारी की बात करते हैं तो 30% भूमि पर आपका था। ठीक है ना, मैकेंजी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम कब और किस गवर्नर के द्वारा लाया गया था? 1978 में ये लिंटन के द्वारा लाया गया था, लिंटन। इसकी कार्यकाल की बात करते हैं 76 से 80। 77 में दिल्ली दरबार लगा था। अमृत बाजार पत्रिका जो था वो रातों रात क्या हुआ था कि आपका बंगाली से आपका अंग्रेजी में छपने लगा था, याद रखिएगा। शिशिर कुमार घोष इनके लेखक थे। देखिए क्या हुआ था, सभी के सभी जो बंगाली हिंदी भाषा बोला जाता था उस सभी प्रेस एक्ट सब पे रोक लगा दिया। बोला गया सिर्फ अंग्रेजी में जो अखबार छपेगा वही चलेगा। तो अमृत बाजार पत्रिका एक ही ऐसा था जो रातों रात क्या हुआ था, अंग्रेजी में छपने लगा था। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, ये जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कौन हटाया था? रिपन के द्वारा हटाया गया था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। वे रुधिर नलिकाएं जो शुद्ध रक्त को हृदय से दूर तंतुओं की ओर शरीर के अन्य अंगों में ले जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे हृदय से शरीर में धमनी कहते हैं, शरीर में हृदय से शिरा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 का दक्षिणतम सतह के जिस बिंदु पर शिव शक्ति, उसका नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट है। उसका नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं तीनों के बारे में। देखिए चंद्रयान 1 अगर पूछेगा आपसे, चंद्रयान 1 2008 में आपका लॉन्च किया गया। PSLV C11 रॉकेट था। जवाहर पॉइंट इसका नाम है, याद रखिएगा। चंद्रयान 2 का नाम क्या था, कब लॉन्च किया गया? 2019 में।
तिरंगा पॉइंट, याद रखिएगा। चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो LMVM3 मार्क 3, इसका शिव शक्ति पॉइंट नाम था, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन साथियों बन सकता है, जितना हो सकता है हम अपना पॉइंट को आपको बताते हैं। बाकी भारत में दूध उत्पादन के आत्मनिर्भर बनने के लिए ऑपरेशन फ्लड कब स्टार्ट की गई? तो 1970 में किया गया था। PM इंदिरा गांधी के द्वारा यह स्टार्ट की गई थी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन इनके आपका देहदाता कह सकते हैं इसके। समुद्र की गहराई का पता लगाने एवं सोनार उपयोग किस तरंग का उपयोग करते हैं? प्रासर्व। देखिए 3 प्रकार के तरंगे होते हैं। अपश्रव्य, जो आपका क्या होता है कि एक होता है श्रव्य, एक होता है प्रासर्व। आप लोग पढ़े होंगे 20 से लेकर 20,000 तक हॉट एयर तक सुनते हैं, उसे हम लोग कहते हैं श्रव्य, जो हम लोग सुन पाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो ये किसे सौंपता है? CAG, ठीक है। किसे सौंपता है? तो CAG को। CAG सौंपता है राष्ट्रपति को। देखिए सरकार के खर्चे की जानकारी ये रखते हैं। आर्टिकल 148 में CAG की बात की गई। स्थापना की बात करते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1919 में की गई स्थापना। फर्स्ट CAG की बात करते हैं तो के नरहरि राव थे, नरहरि राव। निम्नलिखित तिरंगों में किसकी आवृत्ति के अनुसार अवरोही क्रम है? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे क्रम दिया गया है कौन सा है। तो पहला पे आ जाएगा गामा किरण, उसके बाद आएगा एक्स किरण और परावैंगनिक किरण, उसके बाद आएगा 4th नंबर पे आपका दृश्य किरण। आप एक पॉइंट को याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जहाँ से जुते हुए क्षेत्र के साक्ष्य, बेलनाकार मोहरे और कर्मकांड के साक्ष्य मिले हैं? तो वो आपका कालीबंगा से मिला है। राजस्थान में घग्गर नदी है और जूते हुए खेत का भी निशान मिला है, आप भी जानते हैं, घग्गर नदी के किनारे मिला है। मायोपिया से पीड़ित व्यक्तियों के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो निकट दृष्टि दोष वाला। आपका उपचार के लिए इसमें अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस। चलिए, वह पुर्तगाल गवर्नर कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो ये था आपका अल्बुकर्क 1510 में। अगर कहा जाएगा कि गोवा का वास्तविक संस्थापक कौन थे पुर्तगाली, तो अल्बुकर्क हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही बहुत सारी प्रथा चलाए। अगर कैपिटल की बात करते हैं तो 1930 में बना था। फर्स्ट गवर्नर थे अल्मीडा। ब्लू पॉलिसी चलाए थे। ब्लू पॉलिसी वो होता था पूरे नदी वाले क्षेत्र पर अपना नियंत्रण होता था, ठीक है। चलिए, खर्ची पूजा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। और काला घोड़ा बोले महाराष्ट्र में। MP में मनाया जाता है महत्वपूर्ण मांडू, चिली, तानसेन और खजुराहो, याद रखिएगा। भारत का नियाग्रा के नाम से किस जल प्रांत को जाना जाता है? वो किस राज्य में अवस्थित है? तो चित्रकूट प्रांत को जाना जाता है, इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। नियाग्रा कहाँ का हो जाएगा? तो ये USA का हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो देखिए, रेल हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र का, बाकी सब जो हो जाएगा आपका ये सब हो जाएगा प्राइवेट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पंचायत के लिए गठित समिति बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष जारी की? 1959 में। स्थापना हुई थी 57 में, लेकिन आपका दिए कब थे? 59 में। तो साथियों करेंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। पहला है, इसमें मिलान करने वाला है। तो पायरिया होता है जीवाणु जनित रोग से। रतौंधी किससे होता है? रतौनी हम लोग देख लेते हैं साथियों। देखिए, आपका रिकेट्स होता है कैल्शियम की कमी से। एनीमिया होता है रक्त की कमी से। विटामिन कमी से आपका ये हो जाता है। चलिए, इसमें हम लोग बात करते हैं निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हीमोफीबिया एक अनुवांशिक बीमारी है, सही बात है। हीमोफीबिया से मानव शरीर प्रभावित अंग पलीहा है। तो अगर बात हम लोग करते हैं तो 2 गलत है, ठीक है। इसमें बात की गई है गलत का, तो सिर्फ 2 गलत हो जाएगा। ब्लड में प्रवाहित वाले, इसे ही शाही बीमारी भी कहते हैं, इसे शाही बीमारी कहते हैं। ग्लोमा या ट्रोकोमा बीमारी का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? तो आँख से रिलेटेड है। ये किससे है? आँख से रिलेटेड है। मानव आंत में पाए जाने वाले एंजाइम को जो भोजन के पूर्णतः पचाने में सहायक होते हैं, वो कहाँ स्रावित होते हैं? तो अग्नाशय में होते हैं, याद रखिएगा, अग्नाशय में। मानव शरीर की सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिका क्रमशः कौन सी है? तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी है और आरबी सबसे छोटी है।
टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होती है तो अस्थि मज्जा में, इसे कब्रिका कहते हैं, पलिया का, ठीक है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकीमिया। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन नोटियम से। कवक के कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, प्लांट के सेल्यूलोज की, ठीक है। देखिए कवक की होती है काइटिन की, लेकिन प्लांट में बात करेगी तो सेल्यूलोज की होती है, ठीक है। सूची 1 से 2 को मिलान करने वाला यहाँ पे है, तो एनाफ्लीज मच्छर काटने से होता है आपका मलेरिया, आपका क्यूलेक्स काटने से फलेरिया, रेत मक्खी का काला जार, और सीसी से नींद बहुत आता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है यहाँ से। काला जार उत्पन्न करने वाली प्रोटोजोआ है लुमेनिसियासिन, प्रोटोजोआ का नाम है, याद रखिएगा, डायरेक्ट आपका रट लीजिएगा इसे। निम्न में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो गैस्ट्रियोलासिस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मलेरिया या डेंगू में निम्नलिखित में से कौन सा समानता है? तो कीट मच्छर का। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन रेखा किसने खोजा? जोनाल्ड सॉक। चलिए, टीएबी के टीके द्वारा निम्नलिखित में कौन सा रोग नियंत्रण किया जाता है? टाइफाइड को नियंत्रण किया जाता है, इसमें बिडाल टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है। अगर टाइफाइड किसी को हुआ है तो किस कारण से होता है टाइफाइड? गंदा पानी से, ठीक है। बच्चे को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो काली खांसी। माइकोप्लाज्म की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ल्यूवेनहॉक किए थे, ल्यूवेनहॉक। और आपका एक बात और याद रखिएगा, जीवित कोशिका का भी खोज इन्होंने ही किया था, आरबीसी का भी इन्होंने ही किया था। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा हो जाएगा? राइजोबियम एंजोला। नेक्स्ट, मानव के आंत में कौन सी बैक्टीरिया पाया जाता है? तो इकोलाई। नेक्स्ट, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं राइजोबियम। एड्स मानव प्रतिरक्षा विषाणु HIV के द्वारा होता है, जो है विषाणु वायरस द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो तीनों सही है ऊपर वाला, लेकिन चौथा गलत है, ये आपका मिक्सो वायरस हो जाएगा जीवाणु से। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे तार लटकाने तांबे की तार पर चमकीले सिल्वर परत बैठ जाते हैं, इस अभिक्रिया का पता चलता है, तांबे अधिक क्रियाशील है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है? तांबे की पत्थर को अधिक ताप पर गर्म करना, सही होगा सी। 61 देखते हैं, आपका एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त का अकार्बनिक है, गलत। एंजाइम विशिष्ट प्राकृतिक होते हैं, 2 केवल सही है। धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, नहीं त्याग करता है। कब बनेगा? जब त्याग करेगा, याद रखिएगा, जब त्याग करता है। चलिए 63 देखते हैं, रासायनिक बंधनों को टूटना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। रासायनिक बंधनों का निर्माण ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, शोषी और क्षेपी, ना तो एक ना तो दो, दोनों एक दूसरे को उल्टा हो जाएगा, याद रखिएगा। रासायनिक बंधनों का टूटना ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, टूटेगा तो मतलब क्या होगा? क्षेपी होगा। नेक्स्ट रखिएगा, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छरी से पीटा जाए तो उसमें से कौन सा नियम लागू होगा? गति का पहला नियम होता है जड़त्व का, आप लोग को पता होगा, एकाएक आपको पीटना पड़े होंगे, धूल जड़त्व का। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन के द्वारा किया गया। गैलीलियो के बारे में बात करते हैं, दूरबीन का खोज किए थे। और न्यूटन के बारे में बात करते हैं, बुक प्रिंसिपिया हो जाएगी, ग्रहों की गति के बारे में बोले थे। चलिए, यदि अभिलंब बल दुगुना कर दी जाए तो घर्षण गुणांक हो जाएगा, समान रहेगा। नेक्स्ट, घर्षण बल लगता है अपेक्षित गति की किस दिशा में? दिशा के विपरीत लगती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि इस बर्फ पे क्या होता है ना, घर्षण नहीं कम होता है। लॉक्टनिक स्थितिकी सर्पी घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित किया जाए, सही व्यवस्था होगी आपका स्थितिक सर्पी और लॉक्टनिक। 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण के समय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? LK झा थे, 1969 में। LK झा समिति भी एक बना था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1 रुपया के नोट को किसके द्वारा जारी किया जाता है तथा इसके परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त सचिव के द्वारा। SBI सहित भारत में
कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? टोटल 12 है, SBI 1 प्लस 11। ऐसे बैंक क्या कहलाते हैं जिनके 50% से अधिक निजी कंपनी के पास होता है? निजी बैंक कहलाता है, जैसे HDFC। भारत में रुपये का बुलबुल अब तक कितनी बार हो चुकी है? 49 में, 66 में, 91 में 2 बार हुआ था, याद रखिएगा। भारत में मुद्रा योजना के तहत मुद्रा बैंक को कब खोला गया? 2015 में। साथियों, ज्ञान बिंदु का आपका BPSC का भी बैच लॉन्च हो चुका है। आपका जिनका जिनका अगर PT हो चुका है वो मेंस का बैच फ्री कर सकते हैं यहाँ पे आके। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर कुछ सुधार इसमें करना है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।